तमाम दोस्तों की, मुहिबान मजलिस के ज़िम्मेदारों की रमज़ान मुबारक के मौके पर इफ्तार व खाने का, दावत का, ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। मैं अपनी दिल की गहराइयों से इस काम के लिए हिदायत अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बीच हमारे साथी शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब हैं, विकास एटके साहब हैं, कारपोरेटर रफ़त यार ख़ान हैं, रमज़ानी ख़ान साहब हैं, हमारे अबुल हसन हाशमी साहब हैं, दस्तगीर भाई है, अज़हर पटेल साहब है, चाचू भाई है, अकरम भाई है, मुहिमिन ख़ान है, शोएब भाई है। तमाम साथियों के साथ मौजूदगी में हमारे सारम भाई भी हैं, तमाम साथी हैं। अल्लाह की बारगाह में हमें दुआ की। दुआ ये थी कि मुल्क में अमन अमान रहे, शहर में शांति सलामती रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफ़ा हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो, उनके हाथों को मजबूत किया जाए। बहरहाल ईद का त्यौहार जल्द ही आने में है। तमाम भाइयों को मैं पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमको एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से रहना है। हमको शहर में अमन अमान क़ायम रखना है। मजलिस भी चाहती है, एमआईएम भी चाहती है, हम सब मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर शहर का, रियासत का और देश का विकास करें। यही बातें इस मौके पर कहना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। सर, एक सवाल, आप महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं और आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद में 1 तारीख जो अजान का मसला है, उनका दौरान राज ठाकरे साहब का दौरा है। आप एक जिम्मेदार होने के हैसियत तमाम आवाम को क्या अपील करें ऐसे नाजुक हालात में? नहीं, एज एमआईएम की क्या भूमिका? देखिए, ये जो राज ठाकरे है ना, ये बुझा हुआ चिराग है, ये भड़क रहा है और कौन से भोंगे की बात करा कुछ समझ में नहीं आता। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि सही वक्त पर सही जवाब दिया जाएगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। फिर भी इंतज़ामिया उसको इजाज़त देता है नहीं, वो मसला अभी गुलदस्ते में है, देखते हैं क्या होता है। औरंगाबाद की सभा की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये माहौल बन रहा है कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर है उसके ख़िलाफ़ बात की जाए। रियासत के विकास की, मसाइल की कोई बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम में कैसे इख्तिलाफ पैदा किया जाए उसकी बात होती है। बगैर ये तमाम बातें काबिल मज़म्मत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम बातों की मज़म्मत करती है और इंशाअल्लाह राज ठाकरे के स्टैंड पर हमारे खासदार साहब पार्टी की भूमिका और तमाम कार्यकर्ताओं को रहनुमाई और हिदायत देंगे। शुक्रिया। भैया, आज आपने वार्ड में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। आमतौर से देखा जा रहा है कि इसको कहने का सियासी नज़रिए से देखा जा रहा है कि जो जैसा आपने एमआईएम में प्रवेश किया, आप पहले कांग्रेस रहा करते थे, क्या माना जाए कि आपने इलेक्शन का तैयारी शुरू कर दी इस बहाने से? नहीं, कैसा है, इफ्तार पार्टी जो रहती है ये ख़ास, सबसे पहले तो हमारे कायद, हमारे सरपरस्ती महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, हमारे शहर प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी साहब, ईस्ट के प्रेसिडेंट दस्तगीर साहब, हमारे माजी कॉरपोरेटर रफ़त भाई, अबू हसन, विकास एटके साहब, ये जितने तमाम जो आए हुए हैं, मैं ख़ास तौर पे मेरी दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने हमारी इफ्तार पार्टी हमारे महल्ले में आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई। इलेक्शन को तो छोड़ दो, इलेक्शन का कोई मकसद ही नहीं है। आज इलेक्शन होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। इलेक्शन था भी नहीं, हम अगर कॉरपोरेटर नहीं भी थे तो हमारा 7 साल होने को आ गए, कभी ऑफिस बंद नहीं रहा। आज तक शाह बाज़ार में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे को फ़ोन आते ड्रेनेज का है, पानी है, लाइट कब आएंगी। और मैं सबसे बड़ी ख़ास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से एक पब्लिक में और जो प्रशासन में जो मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे को जो आदेश आया था, हम जो शहर प्रेसिडेंट साहब के साथ जो गए थे, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, इनके आदेश पे हमारे शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब ने एक मीटिंग कॉल करी। मीटिंग कॉल करने के बाद हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद कमिश्नर साहब से बात हुई, शारिक भाई को फ़ोन आया
कि आप डीसीपी मैडम जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनसे मिलो और उनको बताओ। तो हम जब बैठे साहब वहाँ पे इतनी अच्छी डिस्कस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो उन्होंने बोलने के बाद लोड शेडिंग जो है हमारे बोलने के ऊपर हमको जो आदेश मिला था हमारे शहर अध्यक्ष साहब को, उनके आदेश पे हम सब साथ में गए। अल्लाह का शुक्र है वो ऑफिसरों ने हमारी इज़्ज़त रखी, हमारे ऊपर के जो ज़िम्मेदार है, हमारे सरपरस्ती है, उनकी इज़्ज़त रखी। मैं ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट का और एमएसीबी का मैं मेरे परिवार की तरफ से, औरंगाबाद शहर और एमआईएम पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे कि वो मानने को तैयार नहीं थे लोड शेडिंग रुकेंगी बोल के। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ईद तक जो है कोई लोड शेडिंग होंगी नहीं, और आज से यानी हम जाके आने के बाद उसके दूसरे दिन से लोड शेडिंग बंद हो गई। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। बाकी ये इलेक्शन आएंगे जाएंगे, बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला खिदमत का मौका देता, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैं जब से हमारे यानी जो अध्यक्ष है वर्किंग प्रेसिडेंट उनके साथ में रह रहा हूँ, तो ऐसा नेता मेरी पूरी लाइफ में 25 साल में मैंने देखा नहीं डैशिंग। और अल्लाह ने चाहा तो अब की बार एक बार अगर अल्लाह ने मौका दे दिया तो फिर आमदार का क्या काम रहता और आमदार किस तरीके से रहता, कार्यकर्ताओं को, पब्लिक को किस तरीके से साथ में लेके चलते, वो मैं उनसे सीख रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनका साथ में रहने के बाद, और अल्लाह ने चाहा तो करके बताएंगे अभी इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल लेते भैया, हम देख रहे हैं हर इफ्तार पार्टी में राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के तमाम लोग शरीक हो रहे हैं। मैंने इसको नोट किया हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रवादी दिखाई नहीं दे रहे। आपने दावा पहुँचाया नहीं और वो पहुँचे नहीं। अब कांग्रेस राष्ट्रवादी का सवाल ही नहीं आता, ये कैसा है? नहीं, इफ्तार पार्टी कैसी रहती मालूम क्या है, जो महल्ले में जो हमारे गरीब लोग हैं, आज अल्लाह का शुक्र है आपने वहाँ दस्तर पे अगर आपने नज़र मारे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आज बहुत दिली खुशी हुई। और वो इफ्तार पार्टी में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और शारिक भाई आने के बाद और हमारी इफ्तार पार्टी को 4 चांद लग गए। हमने खुद नहीं बुलाया उनको कि हमको कोई पॉलिटिक्स और कोई राजकारण करना नहीं है,